नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट परसेंटेज या प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रेलवे एग्जाम ग्रुप डी एंड एनटीपीसी में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। एक भाग का 20% दूसरे के 25% के बराबर है, तो मतलब संख्या मुझे ज्ञात करना है। देखिए कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 72 है। कितनी है, 72 है। 72 को दो भागों में विभाजित किया जाता है। 72 को क्या दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो क्या किया कैसे किया जाता है। एक्स का 20%, एक्स का 20% बाई के 25% के बराबर है। बाई के क्या 25% के बराबर है। ओके, एक्स का 20% बाई के 25% के बराबर है। इस प्रकार यही तो बोला गया, एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। ओके, तो संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, देखिए क्या 20% 25% है ना, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे। 20 अपॉन में 25 करना। देखिए पाँच पाँचों को 20 और पचम 25 कितना आया, 4 बटे, या समझ सकते हैं 4 और 5 आया। ओके, इनका मतलब अनुपात कितना 4 और 5 आया ना, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। इधर संख्या कितनी 72। ओके, तो एक का मान मुझे मिल जाएगा 72 अपॉन में 9, 9 अट्ठे 72 कितना आया, एक बराबर कितना आया 8 आया। एक बराबर 8 आया, तो संख्या हम निकाल लेंगे। पहला वाला अनुपात कितना 4 है ना, तो 8 इंटू 4, तो पहला वाला नंबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके, 32 हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। कितना, सॉरी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। तो देखिए देखिए क्या बोला, एक्स का 20% बाई के 25% के बराबर है। मतलब पहला वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 40 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या होगा हो जाएगा 32 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तब ये मान हो जाएगा। देखिए 40 और 32, 40 और 32 मतलब ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, 40 और 32। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। समझना, दो संख्या क्या बोला, दो संख्या ए और बी, तो ऐसे अनुपात करके लिखना ए अनुपात बी। दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या क्या है सी। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से देखिए क्रमशः 15% और 32% कम है। 15% और 32% कम है, तो हम सी को कितना मान लेंगे 100 मानेंगे ना, तभी तो ये कम होगी दोनों। तो सी अपने आप में कितना होगा 100% होगा। कितना होगा 100% होगा। देखिए क्रमशः कितना कितना कम है, 15% और 32% कम है। तो समझना, देखिए 100 माइनस 32 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 68 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 68 मिल जाएगा। अनुपात कर देंगे। अब इधर कितना 15% कम है, ए वाली कितनी 15% कम है, तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। तो मुझे क्या बताना है, देखिए संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी है ना ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी वाली है ना बी से ए कितना कम है। ओके, तो कर देंगे, इनका माइनस कर लेंगे कितना कम है। परसेंटेज मुझे निकालना है, तो 85 माइनस 68 कर देंगे तो कितना, देखिए इधर 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से कितना 8 जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें 7 मिलेगा ना। इधर कितना मिलेगा, इधर भी 7, 1 मिलेगा। 8 माइनस में 7 माइनस 6 करेंगे ना तो 1 मिलेगा। ओके, माइनस किया तो कितना 17, 17 कम है। संख्या में 17 कम है किससे, मतलब बी है ना, बी ए से कितना कम है, तो ए से तुलना हो रही है तो अपॉन में 85 ले जाएंगे। कितना अपॉन 50 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 100% मुझे निकालना पूरा, 100% बताना होगा। 17 एकम 70, 70 चौको 68, 17 पना 85, 5 बार में कैंसिल हो गया ना। देखिए 5 से 100 को करेंगे 5 दूनी 10, मतलब 20% कम है। कितना 20% कम है। कितना परसेंट कम है 20% कम है, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। कहीं प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो एक बार बैक करके जरूर देख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब आप कर लेना। होता है एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक सही है। ओके, दशमलव के एक स्थान तक मुझे निकालना है। समझना क्वेश्चन में क्या क्या दिया, अच्छे समझना। देखिए 3 नंबर है ए
अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार से। ओके, तीन संख्या है ना, ए बी सी है, तो ऐसे लिखेंगे हम। तो क्या बोला, देखिए ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। देखिए ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना 20% अधिक है। कौन, बी से ए अधिक है कितना 20%। तो हम ए को बी को मानेंगे 100% है, तो देखिए 20% अधिक है ना, तो कितना ए हो जाएगा अपने आप में 20%, सॉरी 120 हो जाएगा। 20% अधिक है ना, बी से ए 20% अधिक है। क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद में क्या बोला है, और सी ने ए बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। जो सी है ना, देखिए ए और बी है ना, दोनों को मिलाकर, इन दोनों के अंकों को मिलाकर इसका ओनली कितना 85% प्राप्त किया। कितना 85% प्राप्त किया, कितना किया 85% प्राप्त किया। तो इस प्रकार से लिख लेंगे याद के लिए, याद करने के लिए। ओके, तो समझते हैं, निकालेंगे हम। देखिए 100 और 100 200 मतलब 220 हो जाएगा। कितना 220 का कितना 85%। ओके, 85% प्राप्त किया ना दोनों तुलना में उसने, अपॉन में 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से करेंगे, सॉरी 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 5 दूनी 10 और इसको करेंगे 5 एक 5, इधर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 3 बचा ना, 75 35 कितना 17 हो गया, 17 हो गया ना। अब क्या करें, 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे तो 11 बार में हो जाएगा। कितना बार में हो जाएगा, 11 बार में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब देखिए 17 × 11 करेंगे तो कैसे करना है। देखिए जब भी किसी संख्या का दो संख्या से मतलब 2 अंकों वाली संख्या से 11 का मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करते हैं तो समझना। 17 × 11 करना ना, तो क्या करें 17 ऐसे तो लिख 17 लिख देंगे। तो अब बीच में एक स्पेस रखना, क्या बीच में एक स्पेस रखना, तो 7 1 8, 7 1 8, बीच में 8 लिख देना, बीच में 8 लिख देना। तो देखिए 17 × 11 करेंगे तो 187 मिलेगा। कितना मिलेगा 187 मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी कितना अनुपात में आया 187 आया। कितना आया 187 आया। ओके, तीनों के हमने मान निकाल लिए, तीनों के हमने मान निकाल लिए। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है ना, क्या बताना मुझे। देखिए सी है ना, ए से कितने प्रतिशत कम है। सी है ना, ए से कितने प्रतिशत कम है। सी द्वारा प्राप्त अंक ए से कितने प्रतिशत कम है। ओके, सी द्वारा प्राप्त अंक 1 से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब क्या ए द्वारा प्राप्त अंक, सॉरी ए द्वारा प्राप्त अंक सी के द्वारा प्राप्त अंकों से कितना कम है। ओके, यह मुझे बताना है। जो ए है ना, ए माइनस सी मुझे निकालना है, ए माइनस सी निकालना। ओके, मतलब ए कितना कम है सी की अपेक्षा, यह मुझे निकालना है। तो निकाल देंगे कितना, वैसे सी कितने अपने 185 है ना, 187 है ना, 187 माइनस 120 कर देंगे तो कितना मिलेगा मैं, तो कितना मिलेगा। देखिए 7 में से 0 जाएगा तो 7 मिल जाएगा कि नहीं, 8 में से 2 जाएगा तो 6 मिल जाएगा कि नहीं, 1 में से 1 जाएगा तो 0 मिलेगा। कितना 67 अधिक है। कौन, सी अधिक है। ओके, कम कितना है, ए कम कितना है 67 कम है। कितना कम है 67 कम है। बस निकाल देंगे परसेंटेज में, 67 × 100 अपॉन में किससे तुलना हो रही, सी से तुलना हो रही ना। सी से कितना कम है ए, तो अपॉन में 187 कर देंगे, अपॉन में 187 कर देंगे, अपॉन में 187 कर देंगे। ओके, जब इन सभी को पूरा पूरा काटेंगे ना, पूरा पूरा काट लेना, आप कैंसिल करके देख लेना। एक बार हमने सॉल्व करके चेक कर लिया था, इसलिए मुझे पता है। तो कितना आएगा 35.8%, 35.8% कम है। कौन, ए कम है सी की तुलना में। कौन सा, ए सी की तुलना में इतना कम है 35.8%, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 35.8 मतलब ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। ओके, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, जब किसी संख्या में कितने की वृद्धि होती है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है। जब किसी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा दिया, आप समझना, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम कितना मिलता है हमें 590 मिल जाएगा। संख्या कितनी 590 मिल जाएगी। 590 मिलता होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 590 इतनी की वृद्धि होगी ना, 47 से 1/2% की वृद्धि होगी तब इतनी मिलेगी। तो संख्या अपने आप का मतलब 100% कितनी होगी, वही मुझे ज्ञात करना। ओके, वही मुझे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना समझना, आप बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं। 47 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू मान कितना होगा। देखिए 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, मतलब 94 1 95, 95 बटे में कितना 2 है ना, 2 कर देंगे। परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए 47 दूनी 94 1 95, नीचे कितना आया 2 आया, 2 आ गया ना। और परसेंट हटाने के लिए नीचे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 95 अपॉन में 200 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल हम कर लेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू
आ जाएगा। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा ना पूरा। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना 4 बचा, तो 45 55 45 19, इधर कितना है 200 है ना, 5 पाँचों को 20 मतलब 40 हो जाएगा, पाँचों को 20 एक जीरो मतलब 40 हो जाएगा, 19/40, 19/40। ओके, मतलब कुल अपने आप में कितना 40 है, कुल अपने आप में कितना 40, कुल कितना है संख्या 40 है, वृद्धि होने पर इतना हो जाता है कितना 590, तो मतलब 40 प्लस में कितना करेंगे 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 59 मिलेगा, कितना हो जाएगा 59 मिलेगा। ओके 40 + 19 करेंगे तो 59 मिलेगा, वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। कुल कितना 40 है और वृद्धि होगी 19 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू मान देखा जाए तो इतना हो जाता 19 निकलता। ओके तो देखिए कितना हो जाता है, मतलब वृद्धि होने पर इतना प्लस कर लेंगे तो 59 हो जाएगा। 59 का मान कितना दिया हमें 590, 590 मतलब 59 के कितने गुना है, तो मतलब 10 गुना है, कितने गुना है 10 गुना। ओके 10 गुना है तो अपने आप 100% इसका निकाल सकते, कैसे निकालना, देखिए अपने आप कुल कितना 40 है ना, 40 × 10 बराबर 400 संख्या हुआ अपने आप में कितनी होगी 400, वह संख्या अपने आप में कितनी होगी 400, यही इसका आंसर हो जाएगा 400। मतलब किस ऑप्शन में दिया इसका, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, सब्सक्राइब आप कर लेना। एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। जब कोई संख्या कितनी घटती है, देखिए जब कोई संख्या कितनी घटती है, चल नहीं रहा कोई बात नहीं, जब कोई संख्या कितनी घटती है 22 सही 1/2% घटती है तो कितनी हो जाती है। जब कोई संख्या इतनी घटती है 22 सही घटती है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, और बढ़ती है तो प्लस का चिन्ह लगाते। ओके 22 सही 1/2% घटती है तब संख्या कितनी हो जाती है 217 हो जाती है, कितनी हो जाती है 217 हो जाती है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसका 100% मुझे निकालना है। जो घट जाती है ना, इतनी घट जाता है, इतनी संख्या रह जाती है, तो मुझको क्या निकालो, उसका 100% निकालो, वह संख्या वास्तविक रूप से कितनी होगी। ओके निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसका पूरा फ्रैक्शन वैल्यू मान कितना होगा तो समझते हैं। देखिए 22 सही 1/2%। ओके नहीं चल रहा कोई बात नहीं, 22 सही 1/2% है, 22 दूनी 44 1 45, कितना 45 अपॉन में कितना हो जाएगा 2% हटाने के लिए, यहाँ पे परसेंट है ना, हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए 45/200 हो जाएगा, 45/200। 5 से करेंगे कैंसिल 45 को तो 9 बार में हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 को 20 40 बार में हो जाएगा। ओके घटती है संख्या, मतलब कुल संख्या अपने आप में कुल कितनी है, कुल 40 है और 9 घट जाती है, 9 अनुपात घट जाती है, कुछ भी 9 घट जाती है तो कितनी बचती है, देखिए 9 माइनस कर देंगे ना इसमें से तो 31 मिलेगी, कितना मिलेगी 31। ओके 31 मिलेगी। घटने पर संख्या कितनी मिल जाती है, इधर घटने पर 31 मिलती है, इधर कितनी मिलती है 217 मिलती, तो देखिए कितना 217 मिलती है ना। देखिए 31 रहती है, घटने पर 31 बचती है ना, देखिए कितनी रह जाती संख्या 217 रह जाती, मतलब 31 के कितने गुना है, 31 के 7 ही गुना तो है ना, 31 7 217 हो जाएगा। ओके 31 के कितने 7 गुना है, तो क्या करेंगे हम 7 गुना है तो 7 × संख्या मुझे पूरी ज्ञात करना, कुल संख्या कितनी 40 है तो × 40 कर देंगे, 40 कर देंगे ना, 7 को 28 मतलब 7 को 28 एक जीरो बराबर 280। वह संख्या अपने आप में 100% कितनी होगी, वह संख्या अपने आप में 100% देखा जाए तो कितनी होगी 280 होगी, 280 मतलब 280 किस ऑप्शन में दिया है तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो। मिलते हैं अगली क्लास में।